जिस मुद्दे को हमने पहले भी कवर किया था, अब उसी मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। राफेल डील को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। आपको याद होगा, भारत और फ्रांस के बीच ये सौदा देश की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया गया था। कहा गया आधुनिक जेट्स, मजबूत वायुसेना। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, वो कुछ नई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसके लिए जरूरत से ज्यादा कीमत दे रहे हैं? और सिर्फ कीमत ही नहीं, तकनीक ट्रांसफर भी पूरा नहीं मिला। यहीं से असली चर्चा शुरू होती है। सोचिए, अगर हम सिर्फ तैयार विमान खरीदते रहेंगे और खुद बनाना नहीं सीखेंगे, तो लंबे समय में इसका असर क्या होगा? हम अक्सर मान लेते हैं कि महंगा मतलब बेहतर, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और पहलू भी है। दुनिया में दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे रूस का सुखोई Su-57। कहा जा रहा है कि ये सस्ता हो सकता है, तकनीक ट्रांसफर की संभावना भी ज्यादा है, और भारत में निर्माण की बात भी हो रही है। अब सवाल ये है, क्या भारत को ऐसे विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर कीमत ज्यादा हो और तकनीक अपने पास ना आए, तो हमें ऐसी सौदों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये जुड़ा है भारत की आत्मनिर्भरता से और आने वाले समय की ताकत से। तो आखिर सही रास्ता क्या है? महंगा लेकिन तैयार समाधान, या थोड़ा समय लेकर खुद मजबूत बनना? शुरुआत में हमने जो सवाल पूछा था, क्या कीमत और फायदा संतुलित है, उसका जवाब अब आपकी सोचने पर है। आप क्या मानती हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही आसान भाषा में खबर समझने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के एक कथित बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने कुछ देशों को लेकर हेल होल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें भारत का नाम भी चर्चा में आ गया। इस बयान के सामने आने के बाद भारत में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई नेताओं और विशेषज्ञों ने इसे अपमानजनक और अनुचित बताया है। अब बात करते हैं भारत के आधिकारिक रुख की। विदेश मंत्रालय यानी मिया के सूत्रों के अनुसार भारत ने इस मुद्दे पर संतुलित और परिपक्व कूटनीतिक रुख अपनाया है। सरकार का कहना है कि वो ऐसे बयानों को गंभीरता से लेती है, लेकिन अनावश्यक टकराव से बचते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्राथमिकता देती है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि भारत अमेरिका संबंध इतने मजबूत हैं कि किसी एक बयान से प्रभावित नहीं होंगे। इसी बीच इस विवाद में चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बिना सीधे नाम लिए कहा है कि किसी भी देश के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा के खिलाफ है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस मौके का उपयोग अपनी वैश्विक छवि को मजबूत करने के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या आज का भारत वास्तव में ऐसे शब्दों से परिभाषित किया जा सकता है? मेरा मानना है, बिल्कुल नहीं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और डिजिटल क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। जिस देश ने डिजिटल पेमेंट में क्रांति लाई, चंद्रमा तक अपना झंडा पहुंचाया और वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई, उसी इस तरह की शब्दों से आंकना न केवल गलत है, बल्कि वास्तविकता से बिल्कुल दूर है। हालांकि ये भी सच है कि भारत ने हमेशा परिपक्व कूटनीति दिखाई है। भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने के बजाय देश ने हमेशा अपने दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता दी है, और यही एक मजबूत राष्ट्र की पहचान होती है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का ये बयान अमेरिकी घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है, जहां इस तरह के तीखे बयान अक्सर सुर्खियों में बने रहने का एक तरीका होते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। लोग इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए भारत की उपलब्धियों और वैश्विक पहचान को सामने रख रहे हैं।